ओम शांति। आज 4 अगस्त 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है। सभी मर जाएंगे, इसीलिए इससे ममत्व मिटाओ, मामेकम याद करो। बाबा कहते हैं, एक मुझे याद करो, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। होपलेस केस है ना, नाजुक हो चुका है सब कुछ, अंत नज़दीक आ गया है। इसीलिए बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। प्रश्न है, सर्विस के उछल ना आने का कारण क्या है? उत्तर है, अगर लक्षण ठीक नहीं, बाप को याद नहीं करते, तो सर्विस के उछल आ नहीं सकते। कोई न कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसीलिए सर्विस नहीं कर सकते। बाप का जो पहला डायरेक्शन है, आप मरे, मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सेवा नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने ये कारण बताए कि कौन से बच्चे ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते हैं, उमंग क्यों नहीं आता, उसका ये कारण है। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। अब ये भक्ति मार्ग का गीत सुना। शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्योहार हैं वो वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज कहते रहते हैं। शिव के पुजारी बहुत हैं, रचयिता है शिव, ऊंचे से ऊंचा भगवान। कहते भी हैं, पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव है। रोज पूजा भी करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई न कोई उच्च पद पाते हैं ना, ये लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, ये किसी को नहीं पता। तो बाबा कहते हैं, इन्हों को बनाने वाला मैं हूँ, और इसी समय इनको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो नर नारायण नारी लक्ष्मी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों को पूरा नशा नहीं चढ़ता है कि हमें कौन मिला है, हम किसके बच्चे बने हैं। निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेना चाहता है, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बात हो रही है कि राजा चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाएं, तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना। मैं राजा का बच्चा बनता हूँ, वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है। जान जाता है कि मुझे फलाना एडॉप्ट करते हैं, तो गरीबी का गम भूल जाता है। बाबा कहता, वो तो फिर भी एक जन्म की बात है, लेकिन यहाँ बाबा से हमें बाबा की गोद में आने से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है।
ये बेहद की बात है। बाबा कहता दूसरों को भी रास्ता बताना है कि शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ, ऐसे कोई और मनुष्य कह नहीं सकता कि मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ। ये बाबा ही कहते हैं। और बाबा ने कहा किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो दो बाप का परिचय देना है, सीधा सीधा नहीं कहना भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, वो मानेंगे नहीं। इसलिए पहले दो बाप का परिचय देना है, युक्ति से समझाना है कि शरीर का पिता एक आत्मा का पिता। शरीर के पिता से क्या मिलता है, आत्मा के पिता से क्या मिलता है। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो, हम ही पूज्य थे सतयुग में तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। हम ही अपने धर्म की ग्लानि शुरू करते हैं आसुरी माया की मत से। इसीलिए बाबा ने खुद कहा है कि ये है आसुरी संप्रदाय और सतयुग है दैवी संप्रदाय। तो जिनको मैं राजयोग सिखाता हूँ वो दैवी संप्रदाय के हैं। अभी कलयुग है, जो ये ज्ञान आकर सुनते हैं वो असुर से बदल देवता बन जाते हैं। बाप कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूलो, है ना, बुद्धि से मारो या भूलो। अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं, कहते हैं ना आप मरे मर गई दुनिया। तो एक बाप को याद करना है और सब देह के संबंधों को भूलना है। बाबा कहते हैं इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, अब ये ख़त्म होनी ही है, सब मर जाएंगे, इसीलिए इनसे ममत्व मिटा दो। अब ये केस सुलझने वाला नहीं है, बिगड़ता ही जाएगा। सारी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ कि मामेकम याद करो। बाबा ने कहा बच्चों को कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बिना छुट्टी बिना इजाज़त कोई चीज़ उठाना खाना बिना पूछे ये भी बहुत गुप्त पाप है। यहाँ कायदे बड़े कड़े हैं। बाबा के यज्ञ में पाप करते हैं फिर भी बतलाते नहीं बाबा को या निमित्त को, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है। हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। बाबा कहते हैं पाप आत्मा से, है ना, मैं देखता नहीं हूँ पाप आत्मा की तरफ। पाप आत्मा मेरे से प्यार भी नहीं ले सकती। मैं पुण्य आत्मा को देखता हूँ और पुण्य आत्मा ही बाबा से स्नेह खींच लेती है। बाबा कहते हैं तुमको अपने पर खुद ही कृपा करनी है। बाबा तो सही रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। तो अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। भगवान की यही कृपा है कि उन्होंने इतना सुंदर रास्ता, अच्छा रास्ता, सुख शांति मिलने का रास्ता बताया, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया। तो उस पर चलेंगे तो कृपा हो जाएगी। बाबा ने कहा कई बच्चे पाप करके
छिपाते हैं, बताते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा बताएंगे नहीं तो और ही गिरते जाएंगे, पाप वृद्धि को पाता जाएगा। बाबा ने कहा एक बाबा में मोह रखना है, प्यार रखना है, बाकी किसी देहधारी में मोह ममत्व नहीं रखना, क्योंकि उनसे कोई 21 जन्म का वर्षा नहीं लेना, नहीं मिलना है, बाबा से ही मिलना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है, क्योंकि ये सब खत्म हो जाना है। तुम जानते हो इस भंबोर को आग लगनी ही है, नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं, तो सेवा भी अच्छी करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बाबा का संदेश देने की सेवा बच्चों को जरूर करनी है। सब जगह संदेश देना है। कभी बाबा कहते मंदिरों में जाओ, है ना, कभी शिव के मंदिर में जाओ, कभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, है ना, कभी पार्क में जाकर समझा सकते हो, हॉस्पिटल में जाकर भी समझा सकते हो, कभी शमशान घाट में जाकर भी समझा सकते हैं। ये सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ हैं जो बाबा हमें बताते हैं, तो बच्चों को करना है। बाबा ने कहा सेवा कौन करेगा? जिसको अंदर में खुशी होगी, नशा होगा कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं, हम भगवान का परिचय दे रहे हैं, है ना, जिनको भविष्य की भी खुशी होगी कि हम देवी देवता बन रहे हैं, हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, वही बच्चे सेवा करेंगे। ऐसे कई बच्चों को निश्चय हो जाता है, जिन बच्चों को, तो वो बाबा से मिलने बिना रहते नहीं हैं, झट भागते हैं कि ऐसे बाप से हम मिले तो सही, उनको छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपके बन गए, हम जाएंगे नहीं। गीत भी है ना, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, ये दीवाना तेरा दर नहीं छोड़ेगा। फिर भी बाबा ने कहा यहाँ बिठा तो नहीं सकते, सबको सेवा पर भेजना पड़ता है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। कई ऐसे लिखकर भी देते हैं, फिर भी बाहर जाने से माया के चक्री में आ जाते हैं। माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। छोटे से देवे को माया के तूफान कितने आते हैं। इन गीतों का भी सार बाबा आकर समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाबा कहते इस संगम युग पर ही मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। इस समय कोई ये नहीं कह सकता हम पावन हैं। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपाकर नहीं लेनी है,
लोभ मोह से भी सावधान रहना है। अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है। एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए, यही पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे जितना निर्बंधन हैं, स्वतंत्र हैं, उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसीलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है, कहीं बुद्धि अटकी हुई तो नहीं है। एक बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं आए, अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। मैं स्वतंत्र हूँ, निर्बंधन हूँ। बाबा ने कहा इस स्मृति से, इस वरदान को याद रख सारी दुनिया को माया के विकारों के जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन है, आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन के हलचल को समाप्त करना है। तो बाबा ने कहा जो तन मन की हलचल को समाप्त करते हैं वही अचल अडोल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।